वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, इसका दूसरा नाम है एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ को समझने से पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में जो लास्ट एक वर्ड है एम और एफ को समझेंगे। एम फॉर मल्टीपल और एफ फॉर फैक्टर। तो मल्टीपल क्या होता है उसको पहले समझना होगा एलसीएम को समझने से पहले। तो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम और एनी अदर नंबर। यानी मल्टीपल एक्चुअली में क्या होता है, अगर किसी नंबर का हमको मल्टीपल लिखना है तो उस नंबर को उसी नंबर से या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, फाइंड मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल निकालना। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा मल्टीपल कैसे निकालते हैं। तो 6 में क्या करेंगे, किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। तो 6 क्या है, 6 का मल्टीपल है। 6 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 भी 6 का मल्टीपल है। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 18 भी क्या है 6 का मल्टीपल है। उसी तरह से 4 से करेंगे तो 24 आएगा, 24 6 का मल्टीपल। 5 से करेंगे तो 30 आएगा, 30 6 का मल्टीपल। 6 से करेंगे तो 36 आएगा। तो 6 से 6 यानी सेम से किया गया और अदर से भी किया गया। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल निकाल सकते हैं। और मल्टीपल जो है बढ़ता जाएगा, इन्फिनाइट होगा, कोई इसका फिक्स नहीं है, क्योंकि 11 से भी करेंगे फिर 12 से भी करेंगे, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो मल्टीपल क्या होता है, किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, उस नंबर का मल्टीपल कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मल्टीपल से रिलेटेड। ए नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर जो है खुद का मल्टीपल होता है। जैसे 6 क्या था, यहाँ पे हम लोग देखा 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई तो 6 आया, तो 6 का क्या था, मल्टीपल था। दूसरा पॉइंट, एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, यानी किसी नंबर का मल्टीपल जो है या तो उस नंबर के बराबर होगा कम से कम, या तो उससे बड़ा होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं 6 का मल्टीपल क्या आया, 6 आया, 6 के बराबर। बाकी सब क्या उससे बड़ा है, 12 18 24 30 36 42 48 54 60 एंड सो ऑन। तीसरा पॉइंट है, एवरी नंबर हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल, यानी किसी नंबर का इन्फिनाइट मल्टीपल होता है। जैसे कि अभी बताया कि मल्टीपल एक फिक्स नहीं कि 4 पीस होगा 5 पीस होगा, ऐसा फिक्स नहीं है, इन्फिनाइट होता है, यानी जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतना मल्टीपल आता जाएगा। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर के बारे में। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जो होता है किसी नंबर का, फैक्टर ऑफ ए नंबर दैट डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली, यानी कोई नंबर अगर किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 58 का। 58 का क्या क्या है फैक्टर, तो 58 को हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 58 × 1 58, 29 × 2 58। अब हम लोग देखेंगे 58 को 58 से डिवाइड देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्वोशिएंट बना रहा है, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ, ये 58 जो 58 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से 1 जब 58 से डिवाइड देंगे तो इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। 29 को 58 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 को देंगे तो भी रिमाइंडर 0 आता है। यानी इन सब को जब 58 से डिवाइड दिया, 29 2 58 और 1, 58 और 1, तो ये चारों जो है क्या हो गए, 58 के फैक्टर हो गए। तो फैक्टर क्या हुआ किसी नंबर का, जब किसी नंबर को किसी से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे कि 1 2 29 58, ये सब क्या है 58 का फैक्टर हो गया। ये फैक्टर आप समझ गए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे फैक्टर से रिलेटेड। एवरी नंबर हैज़ 1 एज ए फैक्टर, यानी किसी भी नंबर का 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि 1 क्या है किसी को भी डिवाइड कर देगा। दूसरा, एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर खुद का भी फैक्टर होगा। जैसे 58 के एग्जांपल में देखा, 58 क्या था, 58 को भी डिवाइड कर रहा था कम्प्लीटली, तो 58 तो अपना ही फैक्टर होगा ही, यानी 1 और इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर का फैक्टर 1 होगा और वो खुद भी होगा, ये दो तो होना ही होना कंपलसरी है। तीसरा पॉइंट है, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर, जो कि अभी बताया 1 को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे कम से कम 2 फैक्टर होंगे, वो खुद भी होगा और 1 भी होगा। तो 1 का तो सिर्फ 1 ही होगा और कोई नहीं होगा। तीसरा हो गया। चौथा, द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर, यानी किसी नंबर का जो फैक्टर होता है या तो उस नंबर के बराबर होगा या उससे कम होगा। जैसे कि 58 में क्या था, लास्ट सबसे बड़ा फैक्टर क्या 58, जो कि उसके बराबर है, बाकी सब उससे छोटा है, ये भी पॉइंट याद रखना है। और फैक्टर क्या है, लिमिट होता है, इन्फिनाइट होता है, ये कि मल्टीपल जो था इन्फिनाइट था और फैक्टर क्या है, फिनाइट है। तो ये फैक्टर और मल्टीपल आपको क्लियर हो गया। मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, एलसीएम को फाइंड करने का क्या मेथड होता है। पहला मेथड है बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन से कैसे करेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे
LCM का जो वर्ड है उससे समझेंगे। LCM तो पहले हम लोग देखेंगे मल्टीपल, M फॉर मल्टीपल। तो किसी भी नंबर का अगर हमको LCM निकालना है तो उस नंबर का पहले मल्टीपल लिखो। यह तरीका है बाय डिफिनेशन का LCM निकालने का। तो पहले हम 3 का मल्टीपल लिखेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह से। उस तरह से 4 का 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरह से। उस तरह से 6 का मल्टीपल लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36 इस तरह से 60 तक। कम से कम इतना लिख ले जितना कि बाकी तीनों में कॉमन मिल जाए। तो मल्टीपल सबका लिखा गया। मल्टीपल मतलब पीछे समझा चुके हैं, किसी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो मल्टीपल कहलाता है। तो सबका मल्टीपल जब लिख लिया, अब उसमें क्या है C फॉर कॉमन। तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो पहला 12 कॉमन आया तीनों में, 12 लिख दिया। उसी तरह से 24 है तीनों में कॉमन, तो 24 लिख देना है। 24 है तीनों में, तो 24 ले लिया। उसी तरह से 36 कॉमन है तीनों में, तो 36 ले लिया। अब कॉमन हो गया। अब उसमें भी देखना L फॉर लोएस्ट। तीनों में लोएस्ट क्या 12 लोएस्ट, इसका मतलब 12 क्या हो गया तीनों का LCM। तो ये तरीका था बाय डिफिनेशन। तो दूसरा देखेंगे LCM निकालने का तरीका बाय डिवीज़न। डिवीज़न में क्या करते हैं, जिसका भी निकालना उन तीनों को लिख देना है एक रो में। इस तरह से एक लाइन वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लेना है और सबको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का एक रूल याद रखना है कि जितना भी नंबर है उसमें कम से कम, जिससे हम डिवाइड करें, कम से कम तो 2 नंबर जो होगा वो डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 पीस हो रहा है तो ठीक है, अगर उससे कम हो रहा है तो अगले टेबल में हम अगले टेबल से उसको डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 2 से लेते हैं। अगर 2 से लेंगे तो 2 से क्या हो रहा है 3 तो डिवाइड नहीं होगा, 4 और 6 हो रहा है, यानी कम से कम 2 हो रहा है तो ठीक है 2 से हम डिवाइड करेंगे। और जो डिवाइड नहीं होगा उसको सेम लिख देना है। बस इतना रूल याद रखना है। पहला रूल क्या है, कम से कम 2 होना चाहिए डिवाइड, जिससे हमको डिवाइड करना है। और दूसरा, जो अगर डिवाइड नहीं होगा उसको सेम लिख देना है। 2 से करेंगे तो 3 तो नहीं होगा तो सेम लिखा जाएगा। 4 होगा 2 बार में, 6 होगा 3 बार में। उस तरह से फिर अगले स्टेप में 2 से 1 ही हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, कम से कम 2 पीस होना चाहिए। तो अगले टेबल लेंगे 3 का। 3 से 1 हो रहा है, 3 1 जा 3 1 बार में। 2 तो नहीं हो रहा, सेम लिखा जाएगा। उसी तरह 3 1 जा 3 हो गया। अब कंप्लीट जब डिवाइड हो जाए, अब किसी से नहीं हो रहा तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, ये पूरा जो कॉलम है उसको लेना है और ये जो नीचे का रो बचेगा लास्ट में उसको लेना है। सबको मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से होगा, 2 × 3 × 2। 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो 1 को छोड़ देना। तो इधर लिखेंगे 2 × 3 × 2। अब किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3। तो यहाँ तक कितना है 6। अब 6 से देखेंगे, 6 × 2 तो कितना आ गया 12। तो यानी LCM क्या हो गया 12। तो ये था डिवीज़न मेथड। अगला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वैसा नंबर जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ हो, यानी जो खुद से कटे और 1 से कटे और किसी से नहीं कटेगा। जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि 11। तो ये सब प्राइम नंबर है। तो अब हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या। इसमें क्या था डिवीज़न में कि सबको एक साथ डिवाइड कर रहे थे। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, सबको सेपरेटली करना है, अलग अलग। तो पहले हम 2 3 4 का हम LCM निकाल रहे हैं। तो 2 3 4 को लेंगे, 2 1 जा 2, इसको हम मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से 3 को लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर 2 को 6 से करेंगे, 2 3 जा 6, यानी सबको डिवाइड करके जो भी प्रोडक्ट होगा लिख देना है, जिसका हमको LCM निकालना है। अब क्या करना है, तीनों में कॉमन लेना है। LCM और SCF में दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है, LCM के केस में जो कॉमन होगा उसको भी लेना है और जो नहीं कॉमन होगा उसको भी लेना है। जैसे कि इसमें क्या 2 भी कॉमन नहीं है, तीनों में नहीं है तो उसको भी लेना है, तो 2 ले लेंगे। 3 कॉमन नहीं है तो उसको भी लेना है, 3 भी ले लेंगे। और अगर SCF होता तो उसमें जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को लेना है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया LCM। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब SCF को देखेंगे कैसे निकाला जाता है। पहला है बाय डिफिनेशन। तो डिफिनेशन से कैसे निकालेंगे, सेम वही रूल है। पहले फैक्टर लेंगे, तो 8 का फैक्टर 1 2 4 8 होगा। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12 होगा। ये फैक्टर हो गया। अब उसमें कॉमन ले लेंगे, 1 2 4, ये कॉमन हो गया। अब उसमें देखेंगे हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट क्या है 4, तो 4 क्या हो गया SCF हो गया। अब देखेंगे डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं SCF। तो डिवीज़न मेथड में डिवाइड करना है इसमें, तो जिसका SCF निकालना है उसको डिवाइड करना है, छोटे वाले को बड़े वाले में। तो यहाँ पे हो गया। पहले इस डिवीज़न में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ जो ये पार्ट होता है उसको क्वेश्चन कहते हैं, और इधर जो पार्ट होता है लेफ्ट पार्ट उसको डिवीज़र, और जो बीच में होता है डिविडेंड, और जो बचता है यहाँ पर रिमाइंडर। उसका एक फॉर्मूला होता है चेक करने का, डिविडेंड बराबर डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है 12 और डिवीज़र है
8, तो डिवाइड करेंगे तो 8 1 8 हो गया, सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा। उसके बाद डिवाइड तब तक करना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इस केस में जो डिवीज़र होगा वही SCF हो जाएगा, ये याद रखना। तब तक डिवाइड करना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जो बचेगा डिवीज़र वही SCF हो जाएगा। तो 8 को 1 से डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट होकर 4 आया। और फिर क्या करना अगले स्टेप में, जो डिवीज़र होगा वो डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 जो यहाँ पे डिवीज़र था फिर डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर था वो डिवीज़र बन गया। फिर से डिवाइड करेंगे 4 2 Z। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो SCF क्या हो गया, जो डिवीज़र है वो SCF हो जाएगा, यानी 4 SCF हो गया। तो ये तरीका है डिवीज़न मेथड का। अब आगे देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। सेम वही चीज़ है, डिवाइड करना सेपरेटली। तो 8 को 12 को करेंगे 2 4 8, 2 2 4। इस तरह से प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2। फिर 12 है तो 12 को करेंगे 2 6 12, 2 3 6। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 3, इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद अब इसमें हम बताया था कि LCM में जो कॉमन है उसको भी लेते हैं, लेकिन SCF में जो कॉमन है सिर्फ उसी को लेना है। तो 2 × 2 2 × 2 यही है कॉमन, यानी 4 कॉमन हो गया, तो 4 हो गया SCF। इससे पहले भी देखा था 4 ही आया था, यानी मेथड जो भी लगे आंसर सेम आएगा। अब देखते हैं हम लोग ये नया टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे LCF और LCM निकालने के लिए फ्रैक्शन का, यानी फ्रैक्शन का SCF LCM कैसे निकालता है। तो इसका पहले फार्मूला याद रखना, LCM ऑफ फ्रैक्शन बराबर होगा LCM ऑफ न्यूमरेटर बटा SCF ऑफ डिनोमिनेटर, और SCF ऑफ फ्रैक्शन बराबर होगा SCF ऑफ न्यूमरेटर बटा LCM ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले का SCF नीचे वाले का LCM। यानी इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, अगर जिसका LCM बोले, अगर LCM निकालना है तो हमेशा न्यूमरेटर का LCM लोगे, बाकी तो बचा SCF तो नीचे वाले का हो जाएगा। अगर SCF निकालना है तो ऊपर वाले का SCF होगा, बाकी बचा LCM नीचे वाले का। यानी जो निकालने के लिए बोलेगा पहले ऊपर वाले का वही लेना है। LCM निकालने के लिए बोलेगा तो न्यूमरेटर का LCM, SCF निकालने का बोलेगा तो न्यूमरेटर का SCF, बाकी जो बचेगा उसको नीचे ले लेना है, या तो SCF लेंगे या तो LCM। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड LCM ऑफ 2/3, 3/4 एंड 4/5। इसका LCM निकालना है, फ्रैक्शन का निकालना है ये, ठीक है। ऐड ऑफ फ्रैक्शन नहीं कि डिनोमिनेटर का सिर्फ लेना है, ये पूरे फ्रैक्शन का हम LCM निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, LCM बोला तो न्यूमरेटर का LCM लेंगे, LCM ऑफ 2 3 4, और डिनोमिनेटर बचा तो क्या होगा इसका SCF होगा 3 4 और 5 का। तो LCM क्या हो जाएगा 2 3 4 का 12 होगा, तो इसको आप निकाल के देख सकते हैं। और SCF क्या होगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं तो सिर्फ बचेगा 1 ही, क्योंकि 3 × 1 4 × 1 5 × 1 तीनों में 1 ही कॉमन, क्योंकि 1 सभी का क्या होता है SCF होता है, तो इसमें 1 हो गया। तो होल आंसर क्या आया 12 आया, यानी 2/3, 3/4, 4/5 का LCM क्या हो गया 12। तो इस तरह से SCF निकालेंगे इसका, तो SCF निकालेंगे तो ऊपर का SCF लेंगे 2 3 4 का, LCM लेंगे 3 4 5 का, SCF क्या आएगा 1 आएगा। और LCM क्या हो गया, जब अलग अलग नंबर रहे तो LCM निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 4 × 5, तो 1/60 क्या हो गया तीनों का SCF। अब एक और फार्मूला देखेंगे जो आपको 10 तक काम आएगा। ये फार्मूला है SCF × LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी किसी भी नंबर को अगर कोई नंबर दो दिया हुआ है और उसका SCF और LCM दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो हम SCF निकाल सकते हैं बिना किसी मेथड के। तो ये फार्मूला है SCF × LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। एग्जांपल देखेंगे 8 और 12 कोई नंबर है, अब उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो 8 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर 8 × 12 आया 96, ये RHS हो गया राइट हैंड साइड। और इसी तरह LHS में क्या होना चाहिए, SCF × LCM का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों का जो SCF है वो 4 आया, LCM आएगा 24, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 96, LHS बराबर RHS आ गया, इसका मतलब ये फार्मूला प्रूव हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।